नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बिलियनेयर की कहानी और एक ऐसा राज जो हर हाई परफॉर्मिंग इंसान को पता होता है। और ये सीक्रेट आप सीखेंगे रॉबिन शर्मा की किताब 5 AM क्लब में लिखी एक कहानी के जरिए। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आजकल आप सुबह कितने बजे उठते हैं। कहानी की शुरुआत एक बिजनेस सेमिनार से होती है। यहाँ एक बहुत ही मशहूर बिजनेस गुरु अपनी स्पीच दे रहे थे और ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे थे। ऑडियंस में हमारी कहानी के दो अहम किरदार मौजूद थे। एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस से बुरी तरह परेशान हो गई थी और दूसरा एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो और ज्यादा क्रिएटिव बनना चाहता था। अब इन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी और तभी अचानक उनके पीछे एक गरीब आदमी आया जिसने बहुत पुराने और फटेहाल कपड़े पहने हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो आदमी दिखने में तो बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा था, पर उसने अपनी कलाई पर $1,00,000 की वॉच पहन रखी थी। जोश से भरी उस एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने उस गरीब से दिखने वाले आदमी से बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वो आदमी गरीब नहीं बल्कि असल में एक बिलियनेयर है। वो बस पुराने और गंदे कपड़े इसलिए पहनता था ताकि उसे हमेशा याद रहे कि वो कहां से आया है, उसकी शुरुआत कैसी थी। फिर उसने उन दोनों को बताया कि उसे एक वर्ल्ड क्लास तरीका मालूम है जिससे कामयाब लोग बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करते हैं और वो ये तरीका उन दोनों को फ्री में सिखाने के लिए तैयार था। पर उसकी बस एक कंडीशन थी कि वो दोनों अगले दिन सुबह ठीक 5 बजे उससे मिलें। ये सुनते ही वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट काफी उत्साह से भर गए और अगले दिन सुबह 5 बजे उससे मिलने के लिए रेडी हो गए। अगले दिन वो बिलियनेयर उन दोनों को अपने प्राइवेट जेट पर ले गया और वहीं से उनकी अनोखी जर्नी शुरू हो गई। उस बिलियनेयर ने उन दोनों को बताया कि सुबह 5 बजे उठने की वजह से ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ को पूरी तरह से बदल पाया और वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कि एक बिलियनेयर बन गया। उसने कहा कि 5 बजे उठने से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, उसकी एनर्जी डबल हो गई और उसकी प्रोडक्टिविटी भी 3 गुना बढ़ गई। ये सुन के उन दोनों के दिमाग में सवाल आया कि सिर्फ 5 बजे उठने से ये सब हुआ कैसे। तो उस बिलियनेयर ने उन्हें बताया कि हम सब लोगों के दिमाग की एनर्जी लिमिटेड होती है, उसकी बैंडविड्थ एक लिमिट में ही होती है और हम लोग पूरे दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों पर हम अपना अटेंशन देते हैं, अपने काम पर, न्यूज पर, दूसरे लोगों से बात करते हुए और सोशल मीडिया पर। तो धीरे धीरे हम लोगों की एनर्जी कम होती जाती है और जब तक लंच टाइम आता है तब तक हम लोग किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग की बैंडविड्थ ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। बार बार हम लोगों को अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है एक चीज से दूसरी चीज पर और दूसरी से तीसरी पर। ऐसे में हम लोग किसी भी एक चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर पूरी तरह से फोकस करने की, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। उस बिलियनेयर ने आगे बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सुबह 5 बजे उठकर बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके लॉजिकल थॉट्स को कंट्रोल करता है वो कुछ देर के लिए शट डाउन हो जाता है। आप में से काफी लोगों को ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा या आप चीजों के बारे में लगातार सोचते रहते होंगे। पर जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो ये चीजें बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि आप अपने आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से काम करता है, पूरे एनर्जी के साथ आप फोकस्ड रहते हैं और आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आप ओवरथिंकिंग नहीं करते। तो अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप और ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और प्रोडक्टिव भी। इसके बाद दोनों लोग उस बिलियनेयर के जेट में बैठकर उसके घर मॉरिशस पहुंच गए। वहां पर उस बिलियनेयर ने उन दोनों को 4 पिलर्स के बारे में बताया जो हम सब लोगों के अंदर होते हैं और जिनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। पहला पिलर है माइंडसेट। हम सबको पता है कि हमें अच्छे थॉट्स रखने चाहिए, उसी से आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन उस बिलियनेयर ने कहा कि 3 और ऐसे पिलर्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते और अगर आप इन तीनों को इग्नोर कर दें तो आप ऑलमोस्ट सिर्फ 25% ही अपनी पोटेंशियल पर काम कर रहे हैं। तो दूसरा पिलर है आपका हार्ट सेट। ये आपके इमोशंस और आपकी वेल बीइंग को देखता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी हो तो भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे अगर आपकी इमोशनल लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ना हो। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था
कि अगर आप किसी भी इमोशन को जाहिर नहीं करेंगे तो वो कभी मरता नहीं है, वो आप ही के अंदर जिंदा रहता है और आपको अंदर से घुटन होने लगती है और बाद में वो किसी बुरे तरीके से बाहर निकल आता है। इसलिए आपको अपने इमोशंस पर फोकस करना होगा और जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा पिलर है आपका हेल्थ सेट, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ। इस पर भी हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। जरा सोचिए, आपके पास बहुत सारा पैसा है और सक्सेस है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं है उसे एंजॉय करने के लिए, तो उसका फायदा ही क्या है। इसलिए कभी भी अपनी हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट और एक्टिव रहेंगे तभी अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे, और गोल्स अचीव करने के बाद भी अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए हेल्थ ही रहना जरूरी है। आखिरी पिलर है आपका सोल सेट। उस बिलियनर ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपनी डे टू डे लाइफ की वजह से अपने मन की शांति के लिए कुछ नहीं करते, ना तो वो कुछ क्वाइट मोमेंट स्पेंड करते हैं और ना ही मेडिटेशन करते हैं। इससे आप इस दुनिया के खेल में ही फंसे रह जाते हैं और आप आगे की नहीं सोच पाते, आप बड़ी चीजें नहीं सोच पाते। तो इन सारी बातों का उस एंटरप्रेन्योर और उस आर्टिस्ट पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, पर उन दोनों के मन में ये डाउट था कि वो इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, हम लोग इस पर काम करना शुरू कैसे करें। तब उस बिलियनर ने जवाब दिया कि अब मैं तुम्हें 20-20-20 फॉर्मूला बताता हूं। उस बिलियनर ने यह कहा कि सिर्फ 5 बजे उठने से ही काम नहीं चलेगा। हो सकता है आप ये भी करें कि आप 5 बजे उठ जाएं और 1 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दें, और इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि ये करने से आपका नुकसान ही होगा। तो आपको ये 20-20-20 फॉर्मूला पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे आपको असली फायदा मिलेगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या है? पहले 20 मिनट रखे गए हैं आपको मूव करने के लिए, यानी आपकी एक्सरसाइज करने के लिए, और आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका थोड़ा पसीना निकले। पसीना निकलने से आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है, जो डर का हार्मोन है, और इसके अलावा एक प्रोटीन होता है BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो आपके दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस आपके दिमाग में बनाता है। ये भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह के बस 20 मिनट एक्सरसाइज करने से और थोड़ा पसीना निकलने से आपका दिमाग और ज्यादा बेहतर काम करने लगेगा। अगले 20 मिनट यानी 5:20 से 5:40 तक आपको कुछ शांत चीजों के लिए रखने चाहिए, जिनमें आप पीसफुल फील करें और आप थोड़ा अपने बारे में सोचें। तो यहाँ पर आपको अपने आप से थोड़ी बात करनी चाहिए। आप एक नोटबुक ले सकते हैं और उसके अंदर जो भी आप फील कर रहे हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। ये सोचिए, आप सुबह 5 बजे के शांत माहौल में, जब दुनिया सो रही है, आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, और आपका पहला काम है अपने दिमाग को साफ करना। एक कागज और पेन लीजिए और जो भी विचार आपके मन में घूम रहे हैं उन्हें लिख डालिए। आपके मन की सारी उलझनें आप लिख दीजिए और आप महसूस करेंगे कि आपके मन में एकदम शांति छा गई है। फिर उसी 20 मिनट में आप एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन कर सकते हैं। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और आप अपने अंदर एक शांति महसूस करेंगे, मानो एक सुकून भरी लहर आपके शरीर में दौड़ रही हो। अब आपके पास एक अद्भुत मिश्रण है। आपने एक्सरसाइज भी कर ली और मेडिटेशन भी। ये एक जबरदस्त तरीका है अपने दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। अब बात करते हैं आखिरी 20 मिनट की। ये समय है आपकी ग्रोथ के लिए। ये वो जादुई पल है जब आप कुछ नया सीखते हैं। एक किताब उठाएं और कुछ पन्ने पढ़ें, या फिर YouTube पर ऐसे वीडियोस देखें या सुने जो आपको कुछ नया सिखाएं। साइकोलॉजी, बिजनेस, डॉक्यूमेंट्रीज, ऑडियो बुक्स, दुनिया भर के दरवाजे खुले हैं। एक बात जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स में कॉमन है, वो है सीखने की भूख। वे हमेशा कुछ नया जानने को बेताब रहते हैं। तो 5:40 से 6 बजे तक ये आपका मौका है कुछ नया सीखने का और खुद को अपग्रेड करने का। ये 20 मिनट आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत है और ये तरीका आपको उस शुरुआत को शानदार बनाने में मदद करेगा। तो ये था एक परफेक्ट मॉर्निंग का रूटीन, और ये आपके दिन का पहला घंटा आपको 5 AM क्लब का हिस्सा बना देगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो बिलियनियर सोने के बारे में एक आखिरी बात बताना चाहता था, स्लीप के बारे में। उनके हिसाब से आप अपने दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे गुजारते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना आपका पहला घंटा। आजकल ज्यादातर लोगों को अच्छी नींद नहीं आती और इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। रिसर्च ने यह पाया है कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे शरीर में मेलाटोनिन, वो केमिकल जो आपको नींद देता है, उसे कम कर देती है।
जिसकी वजह से रात में बेचैनी और नींद की कमी। वो बिलियनियर सलाह देते हैं कि रात 8 बजे तक हमें अपनी सारी स्क्रीन्स बंद कर देनी चाहिए और ब्लू लाइट से दूर रहना चाहिए। 8 बजे के बाद आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और इसकी जगह कुछ रिलैक्सिंग काम कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम हो जाए और आपको नींद आने लगे। और रात 10 बजे तक आपको सो जाना है। अगर आप 10 बजे सोएंगे तभी तो सुबह 5 बजे उठ पाएंगे, तो जल्दी सोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिलैक्स करने का सिर्फ एक तरीका सोना ही नहीं है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर कुछ समय के लिए आराम करते हैं। वो मसाज करवाते हैं, रिकवरी के लिए जाते हैं, गेम्स खेलते हैं अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। ये संतुलन ही उन्हें शिखर पर बनाए रखता है। तो याद रखिए, काम और आराम का सही तालमेल आपको न सिर्फ बेहतर नींद देगा बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को भी कई गुना बढ़ा देगा। इस प्रोसेस को उस बिलियनियर ने नाम दिया है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। यानी एक तरफ है परफॉर्मेंस फेज जहां आप जी जान से मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ है रिकवरी फेज जहां आप थोड़ा आराम करते हैं, थोड़े मजे करते हैं। आप ये मानिए, ये मेहनत और विश्राम का एक चक्र है जो लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये बातें सीखी। पहली बात, सुबह 5 बजे उठना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, आपकी जिंदगी के वो 4 पिलर्स कौन से हैं, माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट। तीसरी बात, अपने दिन को शुरू करने के लिए 20-20-20 फॉर्मूला, यानी पहले 20 मिनट्स मूव, अगले 20 मिनट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन और आखिर के 20 मिनट्स कुछ नया सीखना। और आखिर बात, वर्क और रिलैक्स की ट्विन साइकिल। आपको मेहनत भी करनी चाहिए और आपको आराम भी करना चाहिए। इन दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुकवाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।